नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, इन खूबसूरत हसीन वादियों से आज मैं आपको बात बताने वाला हूं कि राहुल गांधी कैसे नो नॉनसेंस मूड में आ गए हैं। आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि सोशल मीडिया जो टीम है कांग्रेस की, उसको लेकर बहुत बड़ी इंक्वायरी चल रही है। बहुत सारे लोगों पर गाज गिरने की पूरी उम्मीद है। अब आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का ये नंबर क्यों आया। दरअसल राहुल गांधी जो कुछ दिन पहले एक प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पोस्टर जारी हुआ था, जो गायब वाला पोस्टर था, उसको लेकर बहुत खासे नाराज हुए थे, क्योंकि एक जो कांग्रेस ने नैरेटिव बनाया था वो नैरेटिव बीजेपी ले उड़ी थी। उसको एक मौका मिल गया था बीजेपी को अपना नैरेटिव करने का, और राहुल गांधी किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि एक किस तरह का नैरेटिव उनके हाथ से निकल जाए और बीजेपी फिर अपने नैरेटिव की गेम में आगे निकल जाए। क्योंकि नैरेटिव और परसेप्शन बनाने की गेम में हम सबको मालूम है कि कांग्रेस बीजेपी से कहीं पीछे है। तो इसलिए उन्होंने एक इंक्वायरी का ऑर्डर किया, और इसमें सिर्फ यही नहीं है। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक खाकी निकर को जलते हुए एक पोस्टर भी जारी हुआ था, उसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। तो सोशल मीडिया आए दिन, जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम है, वो टीम आए दिन गुफ अप कर रही है। इसको लेकर राहुल गांधी दरअसल इंक्वायरी करना चाहते हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। और सोशल मीडिया की टीम की हेड कौन है, ये आपको मालूम है। वो है सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत के अगर आजकल आपने वीडियो देखे हो सोशल मीडिया पर, तो वो घर से बैठकर ट्विटर पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो रिकॉर्ड कर करके डाल रही है राहुल गांधी के बारे में। अब घर से बैठकर लगातार इतने वीडियो पहले कभी सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेत ने नहीं डाले थे। हाँ, वो जवाब देती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन राहुल गांधी की तारीफों के लगातार वीडियो इतने नहीं आए थे जितने आजकल आ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक कहानी बताता है कि क्या सुप्रिया श्रीनेत को भी खतरा है कि उनकी कुर्सी दांव पर है, उनकी कुर्सी जा सकती है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया टीम का कुछ गुफ ऑफ निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी सुप्रिया श्रीनेत पर होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है खेल उससे ज्यादा कहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो पवन खेड़ा आजकल बहुत बहुत जो है वो प्रहार बीजेपी कर रहे हैं लगातार। एक कोना संभाल रखा है जयराम रमेश ने, तीसरा कोना था सुप्रिया श्रीनेत के पास। फिलहाल जो ये बदलाव के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, इस दौर में तीनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे एक टसल सी दिख रही है कि तीनों अपने अपने को ऊपर दिखाना चाहते हैं। जयराम रमेश के खिलाफ वैसे भी बहुत से लोग कह रहे थे कि जयराम रमेश निपट गए हैं, लेकिन जयराम रमेश इतनी पुरानी जड़ है कि उनको कांग्रेस से इतनी जल्दी निकाल पाना आसान नहीं है। वो अभी भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। पवन खेड़ा अपना जो है वो हिसाब किताब उनका बिल्कुल पक्का है। अब इस बीच में सुप्रिया श्रीनेत कहीं बाजी में पीछे रहती नजर आ रही है। तो ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत को बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल देखिए होता क्या है, कहानी कांग्रेस की वही पुरानी है कि कांग्रेस को बहुत बढ़िया मौके मिलते हैं। अब तक गिनने चलो तो कम से कम 20 मौके तो मैं गिना सकता हूं जो राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को मिले हैं। लेकिन हर बार सोशल मीडिया लड़ाई में हर बार बीजेपी की आईटी जो टीम है उससे कांग्रेस मात खा जाती है। और बहुत बारी कांग्रेस बैठे बिठाए उनको नैरेटिव का मौका दे देती है। जैसे इस बार जो राहुल गांधी को श्रेय मिलना था जातीय जनगणना का, प्रधानमंत्री की हार का, उसको अगले दिन कैसे सिर्फ एक गलती बीजेपी के लिए बहुत एक संजीवनी का काम कर गई। इस तरह के एक पूरी कतार है कांग्रेस में जो नेताओं के बयानों को लेकर या फिर सोशल मीडिया के गुफअप को लेकर या फिर संगठन में अपने आप में जो पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, तो सुना होगा आपने, कांग्रेस के कुछ लोग कुल्हाड़ी ढूंढकर उस पर पैर मारते हैं। ऐसा हमने अक्सर देखा है और इस बार भी यही हुआ है। बयानों ने, बयानवीरों ने इतना मुश्किलात पैदा की राहुल गांधी के लिए कि उन्हें एक नोटिस जारी करना पड़ा, सर्कुलर निकालना पड़ा कि पहलगाम को लेकर जो पार्टी का स्टैंड है वो वही स्टैंड है जो खड़गे और राहुल गांधी का है। जब पार्टी को, एक नेशनल पार्टी को, ऐसी पार्टी जो 150 साल, तकरीबन 140 साल पुरानी पार्टी है, उसको ऐसा सर्कुलर निकालना पड़ जाए तो समझ सकते हैं कि अंदर हाई कमान को लेकर लोगों में खौफ नाम की कोई चीज दिखती नहीं है।
और इसी चीज को दूर करना चाहते हैं राहुल गांधी। इसलिए वो चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की एक हाई कमान का खौफ जो होना चाहिए था, जो किसी जमाने में इंदिरा गांधी के वक्त हुआ करता था, कि मजाल था कांग्रेस हाई कमान कुछ कहे और कांग्रेस का कोई नीचे का नेता उसके खिलाफ चला जाए। लेकिन जैसे जैसे वो दौर बीता, वैसे वैसे कांग्रेस में जो क्षेत्रीय नेता है, वो क्षत्रप है, वो उपजे, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ने लगे और अपना एक बड़ा अस्तित्व बड़ा उन्होंने बनाया और हाईकमान को धत्ता बताने लगे। उसके बाद कोई दमदार हाईकमान भी नहीं आई। सही सी मैं बात बताऊं आपको, अब जाके राहुल गांधी चाह रहे हैं कि भाई जब आप सामने जिससे लड़ रहे हैं, जब आप कांग्रेस को देखते हैं, बीजेपी को देखते हैं, माफ कीजिएगा, तो बीजेपी में क्या होता है, एक बार ऊपर से जो आदेश आया नीचे तक सर्वमान्य है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण अभी का जातीय जनगणना का मुद्दा है, जो कि हर बीजेपी नेता को बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने इस जातीय जनगणना के बारे में बहुत कुछ पहले बोल रखा था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने फैसला लिया तो उन्हें उसका सपोर्ट करना पड़ा। अब सपोर्ट में सबको ट्वीट करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। तो ऐसे में ये होती है पार्टी की हाईकमान की बुकत, ये होती है पार्टी की हाईकमान, ये होता है पार्टी के हाईकमान का दबदबा। इससे क्या होता है, पार्टी डिसिप्लिन में रहती है, पार्टी में डिसिप्लिन बना रहता है, चाहे वो डर से हो, चाहे वो विचारों से हो, या जो विचारधारा हो। लेकिन कांग्रेस में विचारधारा की लड़ाई भी है, विचारों की भी लड़ाई है, और डिसिप्लिन की लड़ाई तो सबसे बड़ी है। इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो अभी एक नो नॉनसेंस मोड अपनाया है, उसमें यही है कि नॉनसेंस नहीं चलेगी। अब अगर जो पार्टी लाइन से इतर जाएगा उसको जवाब देना पड़ेगा, जो पार्टी लाइन से उतर जाएगा उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन इन सब प्रोसेस में अकेला राहुल गांधी क्या क्या करेगा, सवाल ये भी उठता है। ये सब कुछ मोदी जी भी अपनी पार्टी में इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास एक शख्स था, अमित शाह। उसके बाद अमित शाह ने एक टीम खड़ी करी और उस टीम में अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको भी शामिल किया और इस तरह से एक पूरा एक सिस्टम बनाया। लेकिन यहाँ तो अकेला आदमी लड़ रहा है, एक बुजुर्ग है, उसके साथ कितना साथ दे देगा। एक प्रियंका गांधी है, बहन है, वो कोई पोजीशन पे है नहीं, वो मुझे नहीं मालूम पोजीशन क्यों नहीं लेना चाहती। तो एक ही शख्स कहाँ कहाँ किस से लड़ेगा। काम केसी वेणुगोपाल का था ये, केसी वेणुगोपाल खुद कांग्रेस के लिए इस वक्त श्राप बने बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है उनको छोड़ने को भी तैयार नहीं है। ये भी बात सही है कि राहुल गांधी के बहुत चहेते हैं, राहुल गांधी का क्या प्यार है उनसे, ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि सबको बदलने का जिक्र राहुल गांधी या सबको बदलने का जिक्र कांग्रेस में चल रहा है, सिर्फ केसी वेणुगोपाल को बदलने की बीच बीच में खबरें आती है, लेकिन जिक्र नहीं चल रहा। खबरों में और जिक्र में बड़ा फर्क होता है। खबरें चलवाई जाती है बहुत बारी और खबरें प्लांट भी की जाती है बहुत बारी, लेकिन जिक्र चलना मतलब सीरियस डिस्कशन होना। वेणुगोपाल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब तक तो रिप्लेसमेंट हो जानी चाहिए थी। क्या केरला चुनाव का इंतजार किया जा रहा है कि अगर केरल में क्या स्थितियां बनती उस हिसाब से केसी वेणुगोपाल को एडजस्ट किया जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर आप अपने किले को ध्वस्त कर देंगे या किले में भेद छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से पंजाब में एक किला था, लेकिन वहां इतने किले खुद अपने किले में ठोक रहे हैं कि वहां छेद पे छेद होते दिख रहे हैं। और यही मौका आम आदमी पार्टी चाह रही है कि किसी तरह से एक मौका मिले और वो अपने आप को रिपीट करे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ रही है, और इसको लेके बीजेपी अपना मौका ढूंढते ही सारी चीजें कैश ऑन कर जाती है। और इसीलिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी जिस तरह का जिस तर्ज पे राहुल गांधी ने अब तक लड़ाई लड़ी है, अगर इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद पार्टी नैरेटिव एक नहीं बना पा रही, तो ये जाहिर सी बात है किसी भी इंसान को मायूस कर सकती है। राहुल गांधी को क्यों मायूस नहीं करेगी? ये लड़ाई का जिक्र कई बार हो चुका है। राहुल गांधी की लड़ाई कितनी लंबी है, अगर ये लड़ाई इतनी कहीं मोदी जी ने लड़ी होती तो शायद आज मोदी जी कहीं और ही होते। आप खुद दोनों का जो अब तक का राजनीतिक सफर है वो देख सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो ये नो नॉनसेंस मोड अपनाया है, ये सही भी है, वक्त की दरकार भी है, वक्त की जरूरत भी है, पार्टी की भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ इस देश की भी बहुत
सख्त ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार तो रहता ही है। नमस्कार।